ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ इस प्रतियोगिता के मंच पर हम लोग स्वागत करते हैं आज के प्रतिभागी निशु का। और आप लोगों को जानकारी है कि ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ यह प्रतियोगिता निरंतर चल रहा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आज ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है इसमें सहयोग करता है समाज सेवी बिरजू तिवारी जी। हम लोग सबसे पहले बिरजू तिवारी जी का भी हम अभिनंदन करें, स्वागत करें कि उनके प्रयास से, उनके सहयोग से यह कार्यक्रम हो पा रहा है। तो निशु 12वीं की स्टूडेंट हैं और निशु आपसे अर्थशास्त्र से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग देखते हैं निशु की तैयारी किस तरह की है। और आप लोगों को पता है ये बात कि जो दिसंबर में परीक्षा होना है, जैक के द्वारा जो परीक्षा होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने हैं उसमें। तो देखते हैं कि किस तरह की तैयारी है निशु की। हम लोगों के बीच में आज रुपेश सर हैं, दीपन सर हैं, दोनों की गरिमामयी उपस्थिति है। तो सर हम लोग प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं, इजाजत अगर है आप लोगों की। जी सर, हम लोग प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। निशु पहला प्रश्न है आपसे, ध्यान से सुनिएगा, हम ऑप्शन भी देंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र के मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का कारण है? बढ़ती हुई अवसर लागत। बिना ऑप्शन का उन्होंने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र होता है, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर, मूल बिंदु के प्रति नतोदर, ऑप्शन सी क्षैतिज और ऑप्शन डी लंबवत। मूल बिंदु के प्रति नतोदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही जानकारी है। प्रश्न, अगला प्रश्न सुनिएगा, यदि अवसर लागत स्थिर है तो पीपीसी वक्र होगा? सरल रेखा। सरल रेखा, बिल्कुल सही। 3 प्रश्न पूछे गए और तीनों प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। चौथा प्रश्न सुनिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़े हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, इस केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दें। ऑप्शन ए योजना समिति द्वारा, ऑप्शन बी जनप्रतिनिधियों द्वारा, ऑप्शन सी कीमत प्रणाली द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कीमत प्रणाली द्वारा। बिल्कुल सही। 4 प्रश्न और 4 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। 5वां प्रश्न सुनिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है? आर्थिक नियोजन के द्वारा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 5 प्रश्न पूछे गए। अच्छा बताइए निशु, अगला प्रश्न आपसे यह है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत कब बना? मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 में। 1948 में, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अगर कोई ये जानना चाहे कि 1948 में ही क्यों? औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक नीति बना, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति बना था। चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपसे, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। ऑप्शन ए उत्पादन वक्र, ऑप्शन बी मांग वक्र, ऑप्शन सी उदासीनता वक्र और ऑप्शन डी उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, बिल्कुल सही, उत्पादन संभावना वक्र। अच्छा, जल्दी से आप बता दीजिए, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, वो तीनों प्रकार बता दीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे, आपको जल्दी से बताना है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं, अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान किसने कहा? रॉबिन्स ने कहा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपको बताना है, अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान किसने कहा? कल्याण का विज्ञान मार्शल ने। बिल्कुल सही, मार्शल ने कहा। अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान मार्शल ने कहा। अच्छा बताइए, सबसे पहले आर्थिक नियोजन शुरू करने वाला देश कौन है?
सोवियत संघ। सोवियत संघ, बिल्कुल सही। बताइए, सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन कब शुरू किया गया? 1928 में। 1928 में, बिल्कुल सही। अच्छा, एक प्रश्न और है आपसे, आपको बताना है कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951, सही जवाब है। आपको बताना है भारत में स्वतंत्रता के बाद कितना बार औद्योगिक नीति बना? 6 बार। 6 बार, बिल्कुल सही। और जल्दी से बताइए कि 6 बार कब कब बना? 1948, 1957, 1977, 1980, 1990, 1991। अच्छा, निशु को कोई अगर थोड़ा सा एक जगह गलत की है, अगर कोई सुधारना चाहते हैं तो बताएं। कब कब बना बोल दीजिए। 48 में, 56 में, 77 में, 80 में, 90 में। चलिए फिर से बोल दीजिए। पहला 48 में, 56 में, 77 में, 80 में, 90 में, 91। चलिए, बहुत अच्छा। तो निशु, आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक था, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस था। अब बिरजू भैया की ओर से आपको पुरस्कृत करने के लिए दीपन सर आएंगे। सर आए जाए सर, और सर 2 शब्द अपना आशीर्वचन भी दें सर, और ये पुरस्कार की राशि भी। आइए 2 शब्द अपना आशीर्वचन सर। खुश रहो। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दीपन प्रजापति शैक्षणिक योग्यता AA हिस्ट्री एंड पॉलिटी, DLED B.Ed एंड 2013 और सेला जेटेड क्वालिफाई। मैं निशु कुमारी की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में उत्तर सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि इसी तरह आप लोग भी शायद प्रश्नों का उत्तर देंगे। थैंक यू। अब इसके बाद दूसरे प्रतिभागी को हम लोग यहाँ बुलाएंगे।